स्वस्ति पन्था अनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री विराट उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रहे हैं। यदि हम बात करें पतंजलि के इस जन आंदोलन की, इस योग आंदोलन की, तो इसने करोड़ों लोगों को एक नया जीवन, उत्साहपूर्ण उमंगमय जीवन प्रदान किया है, रोग मुक्त जीवन प्रदान किया है। आज पूरी दुनिया वेलनेस की बात कर रही है। वेलनेस मायने हैप्पीनेस एंड होल लाइफ विदाउट इलनेस इज कॉल्ड वेलनेस। आपके जीवन में प्रसन्नता रहे, केवल मात्र शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आत्मिक प्रसन्नता से आप सराबोर हों, रोगों से मुक्त हों, इसका नाम है वेलनेस। आज पतंजलि वेलनेस इंटीग्रेटेड पैथी के माध्यम से जन जन को स्वस्थ ही नहीं, निरोग ही नहीं, उनको प्रसन्नचित्त करने के लिए प्रयासरत है। इंटीग्रेटेड पैथी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो यहाँ कर रहे हैं वो पतंजलि की एक अनूठी स्वास्थ्य क्रांति की ओर अग्रसर है। योग को गुफाओं कंदराओं से निकालकर जन जन के जीवन में शामिल करने का जो महती कार्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने 25 वर्ष के कालखंड में किया है, उनके तप और पुरुषार्थ को, श्रद्धाचार्य श्री के योजनापूर्वक क्रियान्वयन को हम नमन करते हैं। आज हम जब चर्चा कर रहे थे तो अपने दिमाग में आया कि आपके साथ एक और इस रचनात्मक कार्य को हम आगे बढ़ें। जब मैं देख रहा था ये सूर्य नमस्कार की वेबसाइट, तो अभी 54,70,000 लोगों ने इसमें रजिस्टर्ड किया है और 1,05,00,000,000 सूर्य नमस्कार हो चुके हैं। आप देखेंगे इसको तो आप पाएंगे कि सूर्य नमस्कार के इस पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ पर जब आप नीचे जाते हैं तो सूर्य नमस्कार ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम एंशिएंट इंडियन सेजेस, यहाँ पर एक कॉलम आता है, वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। आप ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन को जब क्लिक करते हैं तो आप सीधा या फिर रजिस्टर्ड फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड, यदि हम इसको दबाते हैं तो एक पूरा फोटो अपलोड फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड ये सेगमेंट आ जाता है, फोटो अपलोड फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसमें नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर डालने के बाद वो कहता है ऐड फाइल। ऐड फाइल में जाकर आपको लास्ट में सबमिट करना है। एक बार में 5 फोटोग्राफ्स आपकी अपलोड हो जाती हैं। योग अध्यात्म की बात करते करते टेक्नोलॉजी की बात करना भी आवश्यक है, क्योंकि आज एक बात आती है, जिसका जितना होगा प्रचार उसका उतना ही होगा विस्तार। परंतु प्रचार कब होगा? जब आप ऑथेंटिक बात करेंगे, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि योग को लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों ने दावे किए, परंतु हमने जब 5 लाख का कार्यक्रम किया 21 जून को 2017 को अहमदाबाद में, तो भी इसको हमने डॉक्यूमेंटेड करने का प्रयास किया। एक ही दिन में दोस्तों मित्रों 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे। ऐसे ही जब हमने कोटा में कार्यक्रम किया, 2 लाख लोगों की उपस्थिति थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। एक एक व्यक्ति को बैंड, हाथ पर बैंड डाला जाता था, उनको एक लेजर बीम में से निकाला जाता था, लेजर उस बैंड को डिटेक्ट करती थी। एक एक व्यक्ति की एंट्री हुई है, उसके बाद 21 जून का कार्यक्रम हुआ है और तब जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 1,05,000 लोगों का। ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। गिनीज अपनी बहुत महत्वपूर्ण शर्तें रखती है और उसके बाद कोई रिकॉर्ड को फ्रेम करती है। एंड्रूज से मेरी बात हुई, चार्ली गांधी से बात हुई, तो
ये सब लोगों ने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक बहुत बड़ा 3 पेज का हमें डॉक्यूमेंटेशन करके भेजा है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे करना है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई साइड में कटिंग नहीं होनी चाहिए, जूते दिखाई नहीं देने चाहिए, पीछे प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, प्रॉपर एक मैट होना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, तब उस फोटो को हम मानेंगे। और उसमें एक परफेक्ट आसन का पोस्चर भी होना चाहिए जिसमें चेहरा स्पष्ट हो, लाइट क्लियर हो। जैसे चेहरे पर आपकी प्रॉपर लाइट नहीं है, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो कंप्यूटर उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा। आइए दोस्तों मित्रों, भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आपने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य लेकर आज 1 अरब 5 करोड़ सूर्य नमस्कार कर दिए हैं। इसको रुकना नहीं है। अभी 20 फरवरी तक आप अभी भी अपने आसपास पंजीकरण करवा सकते हैं, कर सकते हैं, और फोटो अपलोड करके आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। आते जीवन काल तक आपका ये फोटो एल्बम वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में स्थापित होने वाली है। मुझे लगता है महर्षि देवदयानंद की हमने जब जयंती मनाई 12 फरवरी को, हम हार्टफुलनेस में थे, पूज्य दाजी के सानिध्य में, आदरणीय बहन एकता जी, भाई कन्नन जी, भाई संजय जी के साथ हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया। पूज्य स्वामी परमार्थिव जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में हम कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भाई श्रीधर राव जी, बहन मंजूश्री जी, पूरी तेलंगाना की टीम वहाँ पर बहुत एक्टिव थी और उन्होंने बहुत अच्छे से 12 फरवरी का कार्यक्रम, महर्षि देवदयानंद की 198वीं जयंती का कार्यक्रम किया। कुछ फोटोग्राफ्स आपको हम अभी दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये अलग अलग राज्यों की हैं। इतने अद्भुत कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो। यहाँ भाई राकेश जी हर की पौड़ी पर आप देख रहे हैं कि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और महर्षि दयानंद के जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें लक्ष्य दिया था, योग, यज्ञ और वेद पाठ, इन तीनों तत्वों को करते हुए हमारे देश भर के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हरियाणा में जींद में डीएवी स्कूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा योग आयोग और डीएवी संस्थाओं के आर्य समाज के साथ मिलकर आयोजित हुआ। और ये कार्यक्रम तो अद्भुत कार्यक्रम, पूरे देश विदेश में ये कार्यक्रम हुए। आइए, इस प्रकार का एक संगठनात्मक ढांचा जिस प्रकार का है, जैसे ऊपर से एक बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, पतंजलि का एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस कार्य को पूरी उत्साह, उमंग, ऊर्जा के साथ करता है। वैश्विक स्तर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की अपनी एक मान्यता है। मैंने कहा कि ये कार्यक्रम जो 12 फरवरी के हुए वो तो आपको अभी देखने को मिल ही रहे हैं। कई राज्यों में योजना पूर्वक बहुत अच्छे से आपने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका मतलब आपको योजना पूर्वक कार्य करना आता है, आप अच्छे से कार्यक्रम आयोजित करता जानते हो। बैकड्रॉप लगाकर, अच्छे प्लेटफॉर्म को, अच्छी बैकग्राउंड में ग्रीनरी दिखाकर आप अच्छी सी फोटोग्राफ्स लेते हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पूरा भर गया था जब महर्षि देवदयानंद की जयंती का अवसर था। दोस्तों मित्रों, आपको क्या करना है, एक संकेत आपको मैं करना चाहता हूं। महर्षि देवदयानंद कहते हैं, वेद के पढ़ने और पढ़ाने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी इस बात को कह रहे हैं कि योग करो और योग करवाओ, दो ही चीजें हैं। एक सामान्य व्यक्ति आप तो काम कर लेता है परंतु दूसरों से करवा नहीं पाता है। आपके अंदर विशेष गुण हैं, विशेष प्रतिभाएं हैं, आप एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी को जीने वाले व्यक्ति हैं। हम आपसे अपेक्षा ये करते हैं, संगठन आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप स्वयं तो योग के अच्छे पोजेस की फोटोग्राफ डालेंगे ही,
कम से कम 10 लोगों को इस फोटोग्राफ डालने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने परिवार के लोगों को, आपने परिवार की एक साथ फोटो नहीं डालनी है, इंडिविजुअल फोटोग्राफ, एकाकी फोटोग्राफ डालनी है। लक्ष्मण गुरवानी जी ने बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स, लगभग 50 आसन किए होंगे, परंतु उन 50 आसनों को 2 फोटोओं में कोलाज बना के डाल दिया। ऐसा नहीं करना है, हर आसन की अलग फोटो ही डलेगी। ऐसा नहीं आपने 100 आसन बनाए तो 5 में उसको इकट्ठा किया और उसके बाद डाल दिया, बिल्कुल कोई मायने नहीं, वो 5 भी नहीं मानी जाएंगी फोटोज। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 60,000 से अधिक फोटोग्राफ्स आई हैं। हमारे कम से कम 100 लोगों की टीम लगी है उसको अलग अलग छांटने में। मात्र 45,000 फोटोएं ही ठीक निकली हैं अभी तक 60,000 में से। हमें इसको 10 लाख तक पहुंचाना है और वो लक्ष्य आपके बिना अधूरा है, आपके बिना वो लक्ष्य पूरा होगा नहीं। और दिन हमारे पास मात्र 5 हैं। इन 5 दिनों में 2 लाख फोटोग्राफ पर डे के हिसाब से हमें डालनी है। मुझे आपको दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ा है, तो आप इसको गंभीरता से लें। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको बहुत गंभीरता पूर्वक, कल सुबह ही आप एक बाग में जाएं, पीछे ग्रीनरी हो, एक एक फोटो खींचें, उन 50 या 60, 10, 20 जितनी फोटोग्राफ्स हैं उसे अपनी गैलरी में रखें। गूगल फॉर्म खोलें, 75सूर्यनमस्कार.com पर जाकर गूगल फॉर्म खोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन में जाएं, वो इंफॉर्मेशन से जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर करें। वहाँ गूगल फॉर्म खुलेगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल जाएगा और आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। 5 फोटोग्राफ्स आपको सबमिट करनी है। पहली 5 फोटोग्राफ्स बेस्ट हों, उसके बाद फिर बेस्ट हों, फिर बेस्ट हों, जो बेस्ट लगे ऐसी 10, 20, 50, 5 फोटो आपको डालनी है। 5 के बाद आपको दोबारा डालना पड़ेगा। मुझे अभी कार्यकर्ताओं ने इतना ही बताया, मैंने जब डाली तो मेरी भी 5 फोटो ही डली, मुझे दोबारा फिर 5 फोटो अपनी डालनी पड़ी। मैंने तो 10 ही डाली है साहब, परंतु 10 अच्छे आसन करते हुए डाली है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। केवल मात्र आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है और संकल्प में विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं होती। आइए आध्यात्मिक भारत की कल्पना में, आध्यात्मिक विश्व की परिकल्पना में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार तो अष्टांग योग का प्रवेश द्वार है। अष्टांग योग के इस प्रवेश द्वार का आपको स्थापत्य करना है और वैश्विक पटल पर करना है। पूरी दुनिया आने वाले दिनों में इसको देखेगी। इसमें आगे अलग अलग प्रकार के और विश्व रिकॉर्ड बनने के लिए दुनिया प्रेरित होगी। क्या आप पूरी दुनिया को प्रेरणा देने के लिए एक कदम नहीं उठा सकते? क्या आप अपनी एक फोटोग्राफ क्लिक करके उसे डाउनलोड नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, केवल संकल्प की आवश्यकता है। आज अभी संकल्प लें और कल सुबह उठते ही इस कार्य को आप पूर्ण करेंगे। नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन, वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में कार्य कर रही है। वर्ल्ड योगासना ने इस कार्य में 5 लाख की अपनी आहुति भी दी है। ऐसे ही फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने 50 लाख का सहयोग इस कार्य में दिया है। आयुष मंत्रालय इस कार्य में विशेष सहयोग कर रहा है। आईसीसीआर, हर रोज हमारी मीटिंगें चल रही हैं। बहन एकता जी जो हमारी सेक्रेटरी हैं इस पूरे आयोजन समिति की, वो इस बैठकों को ले रही हैं। 200 देश इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं। 200 देशों के हजारों भाई बहन इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी मुझे पिछले दिनों अमृता आनंदमयी माता जी का पावन संदेश प्राप्त हुआ, हम उनको नमन करते हैं। उनकी संस्था भी, अमृता योग संस्थान भी इस कार्यक्रम में अब जुड़ गया है और उन्होंने लक्ष्य लिया है कि 1 लाख फोटोग्राफ्स उनकी विभिन्न विदेश के विद्यार्थियों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से आएंगी। मुझे एक कार्यकर्ता ने पूछा कि हम कैसे इसको बहुत बड़े संख्या में कर सकते हैं। दोस्तों मित्रों, आप एक विद्यालय में चले जाएं और वहां के 50 विद्यार्थियों का चयन करें। उन्हें मात्र 50 या 100 जो अलग अलग छोटे छोटे आसन, प्रणामासन, ताड़ासन और वृक्षासन, इस प्रकार
छोटे छोटे मंडूक आसन, शशक आसन, शलभ आसन, भुजंग आसन, इन आसनों के साथ साथ उनको उनकी फोटोग्राफ करवाएं और केवल एक ही दिन में उनके 2-4 अध्यापकों को साथ लेकर गूगल लिंक में उन्हें अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। केवल एक विद्यालय जिसको थोड़ा सा योग जिनको जुड़ा हुआ हो उसको आप पकड़ेंगे तो मुझे लगता है इतनी भूमिका 5-5 हजार की जिम्मेदारी तो आप लोग ले सकते हैं। एक विद्यालय पकड़ने से, एक इंस्टीट्यूशन पकड़ने से, एक इंस्टीट्यूशन के मात्र 100 लोगों को पकड़ने से उनके 50 आसन तो आप ऐसे छोटे छोटे करवा देंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और हमने देखा कि हरियाणा योग आयोग ने इस विषय में एक प्रयास किया। आईटीबीपी के ऐसे 2000 लोगों के साथ हमने प्रयास आरंभ किया, उनके 5-5 आसन डालने की योजना बनाई। तो आप दोस्तों, केवल 5 आसन डालने से भी वो 10,000 की संख्या हो गई। हम एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे संकल्पों के साथ बड़ा घड़ा भरता है। एक एक बूंद के साथ सागर बन जाता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। आप प्रयास तो शुरू करिए। आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी बात आपको पूछनी है, आप मुझसे फोन करके वार्ता कर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ ने इस पूरे आयोजन में अपनी 15 लाख की आहुति दी है। इस कार्यक्रम में आर्थिक योगदान भी दिया है। पतंजलि योगपीठ, क्रीड़ा भारती, गीता परिवार, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, हार्टफुलनेस संस्थान, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हार्टफुलनेस संस्थान की ओर से तो 3 जनवरी का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ और 12 फरवरी को महर्षि दयानंद का सरस्वती का जयंती अवसर भी हैदराबाद में आयोजित हुआ। हैदराबाद वो स्थान है दोस्तों जहां 1936-37 में निजाम हैदराबाद के खिलाफ आर्य समाज ने एक बहुत बड़े जन आंदोलन को अग्रसर किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, तब के निजाम हैदराबाद ने आर्य समाज को यज्ञ करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आर्य समाज ने उसके खिलाफ हुंकार भरी। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी के पावन निर्देशन में आर्य समाज उठ खड़ा हुआ। सैकड़ों हजारों योग योद्धाओं ने वैदिक सन्यासियों के नेतृत्व में वहां जाकर प्रताड़ना को सहा। 1-1.5 साल तक सारी वहां की जेलें भर गईं और आखिर निजाम को झुकना पड़ा। वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का एक अंग बनकर आगे बढ़ा, क्योंकि निजाम हैदराबाद वो शख्स था जो जूनागढ़ के राजा के साथ मिलकर वो जूनागढ़ को भी और हैदराबाद को भी भारत से अलग रखना चाहता था। हम इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी नीतियों के आधार पर, योजना के आधार पर पूरे राष्ट्र को एकीकृत करने में इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक करके आज जो पूरा भारत दिखाई देता है, ये 565 रियासतों में बटा हुआ भारत था। हैदराबाद में इतने बड़े आंदोलन को गति देने का मकसद आर्य समाज के जांबाज लोगों ने अपने स्वाभिमान पर चोट को स्वीकार नहीं किया। अपने गौरव के लिए, अपने राष्ट्र के गौरव के लिए, अपनी धरोहर ऋषि संस्कृति के गौरव के लिए अपने आप को आहूत कर दिया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, क्योंकि मेरे दादाजी ने भी उस आंदोलन में भागीदारी की। हैदराबाद की जेलों में मेरे दादाजी को रहने का अवसर मिला, उन जेलों को मुझे देखने का भी अवसर मिला। कहा जाता है कि आते ही कैदियों को बर्फ की सिल्लियों पर लिटा दिया जाता था और हर कैदी को 10 से 100 बैंत मारे जाया करते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बैंत पर एक ही आवाज आया करती थी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब पूरी जेल वंदे मातरम के उद्घोष से गूंज जाती थी तो उनको लगता था कि अब ये कोई नए कैदी आए हैं और उनकी बैंतों से धुनाई हो रही है। और हमारे एक एक सेनानी में इतना गौरव हुआ करता था कि वह दर्द महसूस नहीं करता था, उल्टा अपने दुश्मनों के हृदय में चित्कार पैदा कर देता था वंदे मातरम के उद्घोषों के साथ, महर्षि देव दयानंद की जय के साथ। वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज का झंडा ऊंचा रहे, ऐसे उद्घोष वहां पर गुंजायमान होते थे। आज भारतीय आर्थिक आजादी को लेकर, भारत की शिक्षा के भारतीयकरण को लेकर पतंजलि योगपीठ से अनेक आंदोलन के स्वर निकल रहे हैं। ये आने वाले दिनों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंग के रूप में स्वीकार होंगे
मैं आज इसको बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ आपसे साझा कर रहा हूं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर 4 जून 2011 के इस आंदोलन को आप छोटा आंदोलन नहीं समझिए। भारत की आजादी की, भारत के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण की अवधारणा में इस आंदोलन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। आज जो सत्ता आप माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं, ये कदापि नहीं आती यदि उस वक्त हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने आकर सामने उपवास नहीं किया होता, पुलिस की लाठियां नहीं खाई होती, गोलियों और पानी की बौछार नहीं झेली होती, तो कदापि आपको दिखाई नहीं देता। बहुत से लोगों को अपने जीवन की आहुतियां देनी पड़ती हैं, तप करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, तब कोई स्वर्णिम काल आता है। तो दोस्तों मित्रों, आपके ये तप करने की बारी है। योग के पुनर्स्थापना का ये युग चल रहा है। भारत की संस्कृति के गौरव का यह युग चल रहा है। भारत उठ खड़ा हुआ है। भारत का जन सामर्थ्य लोगों को पता चल चुका है। भारत की जनता को अपने सामर्थ्य का ज्ञान हो चुका है। अभी भारत खड़ा हो चुका है। एक नवीन भारत है जो अंगड़ाई ले चुका है। केवल मात्र उसे गौरव दिलाने के लिए हमें थोड़े से और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 20 फरवरी को मात्र 5 दिनों के बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। 20 फरवरी तक जिन लोगों ने पंजीकरण किया है वो आगामी 10 मार्च तक अपनी फोटो अपलोड कर सकेंगे सूर्य नमस्कार की। उनको सूर्य नमस्कार का सर्टिफिकेट तो मिलेगा, परंतु ये फोटो एल्बम का उनको भागीदारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये अवसर तो केवल मात्र 20 फरवरी तक है। आइए हम पुरुषार्थ करें। पतंजलि के कार्यकर्ताओं के लिए अलग एक लिंक जनरेट किया गया है, उसमें उनका स्टेट भी दिखाई देगा। हर राज्य से कितनी फोटोग्राफ आई हैं, किस संगठन से कितनी फोटोग्राफ आई हैं, वो भी दिखाई देगा। तो आप, मुझे लगता है, अपने गूगल लिंक को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी आज हम सर्कुलेट कर रहे हैं। मेरे फेसबुक से भी आप उसको ले सकते हैं, मेरे ट्विटर से भी उसको ले सकते हैं। इसको आप लें और आज संकल्प ले लें कि हमें कम से कम एक व्यक्ति को 50 व्यक्तियों को प्रेरित करना है। कम से कम 10 लोगों से तो मुझे ही सूर्य नमस्कार के अन्य कोई भी आसन करते हुए, कोई भी आसन, फोटोग्राफ अपलोड करवानी है गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो यह संकल्प लें, हम योग करेंगे और योग करवाएंगे। हम फोटो अपलोड करेंगे और कम से कम 10 लोगों से फोटो अपलोड करवाएंगे। और यदि आपने पुरुषार्थ किया, अपने आसपास किसी शिक्षण संस्थान में आप चले गए, तो 100 विद्यार्थियों को आप 1-2 दिन ट्रेनिंग देकर फोटो अपलोड करवाइए। 4-5 अध्यापकों को अपने साथ ले लीजिए। उनके एक फोन से आप कितने ही गूगल फॉर्म खोलकर फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसमें अलग अलग फोन की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस पूरी अवधारणा को समझ गए हैं। जाइए 75सूर्यनमस्कार.com पर एक बार क्लिक करिए, वेबसाइट खुलेगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन पे जाइए, इंफॉर्मेशन प्राप्त करिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर करने के एक आपको लाल रंग का एक पॉइंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए। एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल भरिए और आपको कहेगा ऐड फाइल। वहां आपने अपनी 5 अलग अलग फोटोग्राफ डालनी है। कोलाज को बिल्कुल नहीं डालना, कोई फोटो एडिट करके नहीं डालनी है। कोई फोटो आपको वीडियो में से फोटो क्लिक करके फोटो खींचकर नहीं डालनी है। कोई उपयोगिता नहीं उसकी। एक अकेले व्यक्ति की फोटो ही मानी जाएगी और केवल मात्र एक फोटो ही एक समय में मानी जाएगी। आपने एक फोटो खींचकर ऐसे 50 फोटों को अलग अलग इकट्ठा कर दिया, कोई मायने नहीं उसके, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों मित्रों, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, एक पूरी ग्रीनरी की बैकग्राउंड में, एक अच्छी बैकग्राउंड में घर के अंदर आप उस कार्यक्रम को करें। सेल्फी में फोटो नहीं खींचें और बहुत जिम्मेदारी के साथ उस फोटो को अपलोड करें। इतना ही कहते हुए कि आने वाला समय भारत की संस्कृति के गौरव गान का समय है। मातृभूमि के वंदना का कार्यक्रम सूर्य नमस्कार के माध्यम से आप आगे बढ़ा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से मां भारती के ऋषि परंपरा के इस गौरव गान को, सूर्य नमस्कार को, आसनों की इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की लार्जेस्ट फोटो एल्बम में आपकी भूमिका भी हो, यह आह्वान करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं।
आप संकल्पबद्ध होंगे, आराम नहीं, विश्राम नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प के साथ इस कार्य को पूरा करिए। इतना ही आपसे निवेदन करना है। ओम शांति शांति शांति।